जिनके कान खुले वो सुन ले। परमेश्वर सचमुच में आपके जीवन से जो छोटी छोटी बातों में डर है ना, डर, इसे परमानेंट उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन ये उखड़ेगा तब जब आज खुदा की बात आपको समझ में आएगी। और वो बात क्या है? इस बच्ची ने जैसे वो डर रही थी, और ये वचन क्या बोलता है? जब आप वचन की शिक्षा को ग्रहण करेंगे, वचन को समझ जाएंगे। जब आप खुदा की बात को समझ जाएंगे, जब आप खुदा की बात को समझ जाएंगे, उस वचन की गहरी बात को समझ जाएंगे, तो वचन आपके जीवन में काम करेगा। और शैतान अपने अपने बालों को नोचता हुआ भागेगा नहीं भागेगा? यस, हालेलुया। वो दीवार ढूंढेगा, कहां मैं सिर मारूं जाकर। बोल हालेलुया। हालेलुया। जरा ध्यान से सुनना, फिर से पढ़ वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, शैतान से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, आने जाने में डरते हैं, लड़ाई से डरते हैं, कोई चीज कब्जा ना कर ले, दुनिया भर से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर से डरते नहीं हैं। परमेश्वर का डर अंदर है ही नहीं, और है भी है तो 2 मिनट के लिए आता है फिर चला जाता है। परमेश्वर का डर कहां है? आज परमेश्वर आपको सीधी सीधी कोरी करारी ये बात बोलकर समझाना चाहते हैं। समस्या पहाड़ जैसी भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, एक बार मेरी गहरी बात को सुन ले, समझ ले। अभी के अभी देख चमत्कार, अभी के अभी क्या लिखा, पढ़ जरा। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर। उसका मान लो अभी मैंने क्या कहा? आज सारी बात चल रही थी डरने के ऊपर। गुड़िया, गुड़िया इधर हो जा बेटे, जल्दी से उधर हो जा फटाफट बेटे, शाबाश। हाँ सुनो, आज जो बातचीत चल रही थी, अभी आपने क्या समझा? अपने जीवन में बचपन से लेकर आज तक, आप 50 साल के हैं, 10 साल के हैं, 25 साल के हैं, 50 साल के हैं, 35 साल के हैं, आप कदम कदम पर आपको डर लगता है। आपने अपने डर को जाना पहचाना कि नहीं? पहचाना ना? और उसी डर को जो 35 साल से, 10 साल से, बीमारी का है, सोच का है, विचारों का है, कोई भी डर है, छोटा है बड़ा है, किसी भी तरह का डर है, परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? उसे उखाड़ना चाहते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुने। यहोवा के डरवैयों को, बैठ जाएं। यहोवा के डरवैयों को क्या लिखा? यहोवा के। अब डरने, आप डरते हैं किस चीज से? आप किसी और चीज से डरते हैं, लेकिन यहां वचन में क्या लिखा? जिनके अंदर मेरा डर है, जिनके अंदर मेरा डर है, उनके लिए मैंने क्या कर रखा है? सुन लो, बोल। अब यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों को, अगर आप खुदा का भय मानते हैं, खुदा का डर आपके अंदर है, तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए छावनी बनाकर, छावनी समझते हो? चारों ओर एक बाड़ा बनाकर आपके शरीर के, आपके मन के, आपके धन के, आपके बिजनेस कारोबार के, आपके रिश्तों के ऊपर बाड़ा बनाकर, बाड़ा छावनी बनाकर यहोवा का दूत परमानेंट हर एक जन के लिए एक एक दूत परमेश्वर ने दे रखा है। आमीन। हर एक जन के लिए एक एक दूत परमेश्वर ने दे रखा है। यस, आमीन। वो दूत छावनी बनाकर आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको सुरक्षा देगा, आपको बचा कर रखेगा। अभी आपने कहा था खुदा का कलाम सत्य है, कहा था कि नहीं? अभी आपने बोला था खुदा का वचन सत्य है, बोला था कि नहीं? और आपने यह भी कहा था उसके मुंह से निकला वचन पूरा होकर रहेगा। तो तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं? यस, यस, यही बात आज से बोलना है। मैं जानता नहीं था लेकिन आज जान चुका हूं। मैं जानती नहीं थी लेकिन आज जान चुकी हूं। मैं अगर खुदा की डरवैया, मतलब डरने वाली हूं, अगर तू, तेरे अंदर खुदा का भय है, तो प्रभु ने तेरे लिए योजना बनाकर रखी है। एक दूत, और प्रभु का दूत मालूम ना कितना शक्तिशाली होता है, वो दूत छावनी बनाकर चारों ओर सुरक्षा तुझे देगा, तुझे बचा कर रखेगा। आज से जिनको, अब बात वही होगी ना, मान लो आपके कोई दादा परदादा थे, उन्होंने आपके नाम पे, उन्होंने आपके पिताजी के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं किया, लेकिन वो, उनका देहांत हो गया और वो, आप चुपचाप एक प्रॉपर्टी आपके नाम करके चले गए। लेकिन जब आप बड़े होंगे तो आपको कोई बताएगा, तभी तो पता लगेगा।
और जब आपको पता लगेगा कि मेरे नाम प्रॉपर्टी है, तभी तो आप वहां जाओगे, जाओगे कि नहीं? वरना आपको पता ही नहीं था। तो यही बात परमेश्वर बताना चाहते हैं मेरे कलाम में, आज खोलकर मैं तुझे समझा रहा हूं, तेरी प्रॉपर्टी कहां है, चला जा। अरे तेरी ब्लेसिंग जहां, चला जा। अगर तू मेरा डरवैया है तो सुन ले, जादू टोना, कर्जा, आने जाने में डर, अरे जिसने तुझे डरा रखा है उसे मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। मेरा दूत तेरी चारों ओर छावनी किए रहता है। आमीन। समय ही बात, जब आपको पता लग गया कि मेरे पास गिफ्ट, तभी पता लग गया। अगर पता लग गया तो आपका सीना कि अच्छा परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना, अच्छा परमेश्वर ने मेरे लिए एक दूत मेरे पास थोड़ा ऐसे फील हो रहा है कि नहीं? अरे फील हो रहा है कि नहीं? कुछ महसूस हो रहा है? अगर महसूस हो रहा है ना, तो गेट से बाहर निकलते ही सबके बाहर लाइन लगी हुई है, एक एक सबके साथ जाएगा। आमीन। और लोगों को दिखाई भी देंगे, आपको दिखाई भी देंगे। आपके लिए परमेश्वर ने एक एक दूत तैयार करके रखा हुआ है। आमीन। आपने अभी कहा था ना, खुदा का कलाम सत्य है। हाँ जी सत्य। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, मेरे लिए थोड़ा ना परमेश्वर कोई दूत भेजेगा। नो 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 नो, ओ ये बहन ज्यादा प्रार्थना करती है इसके लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा। अभी आपने ही बोला ना, खुदा का कलाम सत्य है, उसके अंदर लिखी बात टलने वाली नहीं है। तो फिर ये भी टलने वाली नहीं है कि अगर तेरे अंदर प्रभु का भय है तो तेरे लिए एक दूत परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। आमीन। और वो तेरा पति तुझ पर हाथ उठाएगा ना तो हाथ रुक जाएगा। कोई तेरा धन छीनने आएगा, चोरी करने आएगा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तुझे पता होगा तब तुझे पता ही नहीं है। आप रोते रहते हैं मेरा वो ले गया, मैं ये हो गया। अरे रोने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के कलाम को सुनो और समझो। तुम्हारे लिए तो सुरक्षा वाला दूत परमेश्वर ने दे रखा है। छावनी बनाकर रहता है, छावनी बनाकर। आमीन। और बहुत सारी बहनें कहे पास्टर जी मेरे लिए दुआ करना, मेरा पति रोज मुझे दारू पी के मारता है, रोज हमारे हर महीने आकर मेरे पैसे छीन लेता है, कोई जबरदस्ती आकर नशे करता है। मेरी बहुत सारी माएँ रोती हैं, मेरा बच्चा मेरे आकर गले पे अंगूठा देके पैसे निकाल लेता है। अरे प्रभु को बोलना, प्रभु तेरा दूध कहाँ है, बोल के देख, देख साथ की साथ कैसे रिजल्ट आता है, देख। हालेलुया। जब पता होगा तभी तो बोलोगे। बोला आमीन। अब सुनेंगे ध्यान से, ये लास्ट बात। परमेश्वर ने कहा व्यवस्था विवरण और 31:6 जल्दी से पढ़ दे, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे जल्दी से। और यशायाह 41:10 में क्या लिखा आप सब जानते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा। भजन से यशायाह 41:10 में लिखा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे संभाल के रखूंगा। लेकिन जल्दी से हम वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 31:6 जल्दी से। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, और हियाव बांध और दृढ़ हो जा। हियाव बांध का मतलब है कि तैयारी कर ले, तैयारी कर ले। हियाव बांध, भरोसा कर, विश्वास कर, तू ही चंगा होगा, तेरा ही नंबर लगेगा, तेरे घर में आशीष आएगी, तू ही बच्चे खिलाएगा, अरे तेरा ही मकान बनेगा। हियाव बांध का मतलब होता है सब्र कर, तेरा ही नंबर लग गया है। आमीन। ईमान रख। और आगे, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। यस, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। जो तुझे डराने पर है, कदम कदम पर छोटी छोटी बातों में, हर बार हर दिन सोते। और सुनो ध्यान से, बहुत सारे लोगों को सोते पे डर लगता है, जादू टोने के द्वारा नींद नहीं आती, और सोने से पहले डर लगता है कि मैं सोऊंगी तो। बहुत सारी बहनें हैं जिनको सोने से पहले डर लगता है, सोते हुए डर लगता है, और सोकर जब मैं उठूंगी तो भी डर लगता है, सोचकर भी डर लगता है। आज परमेश्वर उन्हीं लोगों को बोल रहा है जिनको डर कदम कदम पर लगता है, सोच सोच में, विचार विचार में डर घुस चुका है।
उस डर को मेरा खुदा निकाल कर फेंक देगा। सुन ले, पर तू हियाब बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और दुनिया ने तुझे धोखा दिया होगा, तेरे रिश्तों ने तुझे धोखा दिया होगा। लिखा है, आपने कहा था ना खुदा का कलाम सत्य है, आपने कहा था ना परमेश्वर का वचन सत्य है। फिर से बड़ी स्क्रीन कर, परमेश्वर का वचन सत्य, आपने कहा था कि नहीं? देखो क्या लिखा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आमीन। समझ आई? रिश्तेदारों ने छोड़ दिया होगा, माता पिता ने छोड़ दिया होगा, धोखा दिया होगा, दोस्तों ने, फ्रेंड ने, दिल के करीब आकर बहुत सारे वायदे करके, बहुत सारे सपने दिखाकर तेरे जीवन को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि हियाब बांध, मैं तुझे दाहिने हाथ से संभालूंगा, तेरी सहायता मैं करूंगा, कोई और नहीं करेगा, मैं करूंगा। अगर किसी ने तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए ना, तो भी और ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुनना, हियाब बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला कदम कदम पर मैं चलूंगा, तेरे संग चलने वाला मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। और लिखा है, ना तुझको धोखा दूंगा और ना छोड़ूंगा, ना वो छोड़ेगा ना वो धोखा देगा। ऐसा महान परमेश्वर है, ऐसा रिश्ता उसके साथ है। आप प्यार करते हैं अपने माता पिता को, भाई बहनों को, पति को, पत्नियों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को। लोग कहते हैं मैं गर्लफ्रेंड के लिए मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। नहीं, बर्बाद नहीं, कुर्बान कर दूंगा। है ऐसे कई भाई लोग, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी जिंदगी, और कई लोग कहते हैं मैं अपने लिए, अपनी बॉयफ्रेंड के लिए मैं सुसाइड। जैसे तेरे जीवन पे उसी का अधिकार है, किसी और का तो है ही नहीं। मूर्ख लोग। नहीं, परमेश्वर ने तेरा जीवन बड़ा सुंदर बनाया है, उस पर तेरे माता पिता, तेरे भाई बहन और भी दुनिया है, बहुत लोगों का अधिकार है। सबसे पहला अधिकार तो परमेश्वर का है। जिनके अंदर सुसाइड की भावना आती है, एक बार ये बात याद रखना, पहली बात तो आज के बाद आएगी नहीं, आपके अंदर नहीं आएगी। और लिखो, वो ना धोखा देगा और ना डरेगा, ना तुम्हें छोड़ेगा। और अब जो बात समझने की है, लास्ट वचन, उसके बाद सीधी प्रार्थना। दूसरा तिमोथी और पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे और अपनी बाइबल में अंडरलाइन करने के बाद अपने दिल की किताब पर लिखकर रख लेंगे। बोल हालेलुया। आज इस वचन को देखो, इतने सारे वचन प्रभु ने आपको दे दिए। आप जानते हैं कि प्रभु का कलाम सत्य और वो टलने वाला नहीं है, नहीं टलेगा ना, वो पूरा होकर रहेगा। उसी ने कहा मैं सहायता करूंगा, उसी ने कहा मैं तुझे संभालूंगा, ना धोखा दूंगा ना छोड़ूंगा। मेरी बात पे ईमान रख। क्या तू गांठ गिल्टियां पत्थरियां सोने से डरी हुई है? क्या तू कर्जे से डरी हुई है? अभी के अभी उखाड़ कर फेंक दूंगा, तू देखना। अभी के अभी देख, अभी के अभी ये चश्मा जो आंखों पे लगा है ना, तूने लगाया, मैंने नहीं। जो दर्द तेरे शरीर में घुसकर तुझे रुलाता है, हाँ मेरे दर्द हो रहा है, वो तुझे रुलाता है, उसने तेरे पर कब्जा कर लिया है। तू बोल परमेश्वर को, मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूं। वो दर्द, वो कर्जा, जैसे ही परमेश्वर का नाम आएगा अपने आप भाग जाएगा। आमीन। यीशु के नाम में वो सामर्थ है। बोल हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से, मैंने कहा इस वचन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपने दिल, पढ़ने के बाद बाइबल में अंडरलाइन करेंगे, और बाइबल में अंडरलाइन करने के बाद अपने दिल की किताब पर जरूर लिख लेना। अपने दिल की किताब पर, अपने हृदय में इस वचन को समेट कर रख लेना, संभाल कर रखना, बहुत जरूरी है। प्रभु में बढ़ने वाले लोग, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ने वाले लोग, सुसमाचार सुनाकर प्रभु की सेवा करने वाले लोग, और प्रभु में, प्रभु ने तुम्हें शांति और आनंद की भरपूरी दी है, उसे ग्रहण करने वाले लोग, जो ग्रहण करना चाहते हैं, डर को छोड़कर, डर निकालकर शांति और आनंद जिनको चाहिए, आज परमेश्वर उनके लिए वचन है। इसको रिसीव करें और धन्यवाद करें। यस, पढ़ें, जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय और 7वीं आयत, मैं फिर बोल रहा हूं, पढ़ने के बाद अपने दिल की किताब पर जरूर लिख लेना, अपने हृदय में इस वचन को याद रखना सदा के लिए। लिखो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं
क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डरने की नहीं, आगे, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बोला आमीन। हालेलुया। जो आत्मा परमेश्वर ने दी है वो प्रेम करने के लिए है, वो संयम की आत्मा है, वो सामर्थ से भरी है। यस आमीन। वो भय की आत्मा नहीं है। मतलब जो आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रभु ने डालकर तुम्हारी रचना की है, ये आखिरी प्रार्थना होने वाली है, सब लोग सुने ध्यान से। जो डर की, लेकिन आपको याद रखना होगा कि परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे भय की नहीं, संयम, प्रेम और सामर्थ की आत्मा दी है। बोलो आमीन। आमीन। और प्रभु ने कहा मेरे डरवैयों को, लिखा कलाम के अंदर, लिखा कलाम के अंदर, मेरे डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी, मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां और आनंद की भरपूरी दूंगा। आमीन। मैं ही दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। जिनको, हाँ जी, डर लग रहा है, जिनको अब डर लग रहा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा, अभी कभी डर को उखाड़ कर फेंक दूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोल रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं? या तो आपको यकीन नहीं है कि प्रभु का वचन काम करेगा, और अगर यकीन है तो फिर आपका हाथ खड़ा नहीं होगा। आपका हाथ खड़ा कि आप डरने वाले हैं? पहले आपने हाथ खड़ा किया था कि मैं, मेरे घर में मेरे प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में डर है, क्या उस डर को परमेश्वर उखाड़ेंगे कि नहीं? उखाड़ कर रख देंगे कि नहीं? अरे रखेंगे कि नहीं? अगर तुझे खुदा की बात आज समझ में आ गई है तो तेरे जीवन से जो कदम कदम पर डर था, सोच में, विचारों में, चलने में, फिरने में, आने में, जाने में, फोन में, बैंक में, जहां भी जाता डर 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 डर, अब मेरे पीछे उस डर को परमेश्वर उखाड़ कर फेंक देंगे। आप ईमान रखते हैं इस बात पर? अगर रखते हैं तो फिर हाथ खड़ा करने की जरूरत है। आज मैंने क्या कहा था? ये भविष्यवाणी है, एक भी जन हाथ खड़ा नहीं करेगा। हाँ जी, करके देखो। जो डरने वाले लोग हैं कि मैं डरता रहूंगा, हाथ खड़ा करें। जिनको वचन सुनने के बाद भी अब डर लगा करेगा, हाथ खड़ा करें। नहीं है ना? यही बात। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। एक और बात, लाइव चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, सुनो 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 सुनो। डर के आगे, डर के आगे, आखिरी बार जो लोग लाइव सुन रहे हैं, डर के आगे तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हें सिखाया गया है, तुमने कॉपी किया, तुमने नकल मारी है। अरे जब तुम डर जाओगे, डर के आगे क्या है? सब कहां से जीत आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। डर के आगे, अबे जब बंदा ही डर गया, वो आगे चलेगा कहां से? जब डर ही गया, डर के आगे जीत कहां से आ जाएगी? डर के आगे, डर के आगे, जब बंदा ही डर गया, कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। जब बंदा ही मर गया, डरने वाले तो मरेंगे, शैतान पकड़ कर डाल लेगा। जब बंदा ही डर गया, ओ तुझे कैंसर निकल आया है, तेरे खून में HIV होगी, ओ सुनो, जो तेरी रिपोर्ट आई है ना, उसमें तू 15 दिन में, 3 महीने में मरने वाला है। नहीं भी मरेगा तो भी मर जाएगा, क्योंकि तू डर गया। डर के आगे, अच्छा मैं फिर सुनेंगे, डर के आगे, मतलब जो टीवी पे सिखा दिया वही हमारे अंदर है, घुसा हुआ है, और वो हम बोलते रहेंगे। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम सुधरेंगे नहीं। हमें बचपन से नकल मारने की आदत सिखाई गई है, हम नकल मारेंगे मारेंगे और नकल मारते ही रहेंगे और नकल को बोलते ही रहेंगे। डर के आगे, और सुनो, यही तो समझा रहा हूं कि बचपन से माता पिता ने, भाई बहनों ने तुम्हें उछाल उछाल कर क्या किया कि तेरे अंदर डर न रहे, तेरे अंदर डर न रहे, तू निडर हो जा, मजबूत बन जा। लेकिन शैतान ने तेरे जीवन में एंट्री करने के बाद तुझे डरा डरा कर कैसा चूहे जैसा बना दिया रे। हर टाइम डरता ही रहता है। मेकअप ज्यादा हो गया तो भी डर लगता है, कोई गंदी नजर ना डाल दे। सुंदर कपड़े पहन लिए तो भी डर लगता है, ए भैया बाहर निकलेंगे तो माता पिता न टोक दें। और मेरा भाई जो खड़ूस है, अगर उसने देख लिया तो बहनें ही भाई से डरती हैं। अरे बताओ ना, कहाँ तो
बताओ, डर के आगे फिर जीते। मतलब जो सिखाया गया वो अंदर घुस गया, वो बोलते रहेंगे। अरे जो डर गया, जब बंदा डर ही गया, बात समझ रहे हो, जब बंदा डर ही गया तो आगे कहां से चलेगा। और टीवी वाले क्या सिखाते हैं, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। अरे कहां से जीत आएगी यार, जब बंदा ही डर गया हो तो डरने वाला आगे चलेगा। वो तो क्यों डरने वाला चलेगा, कहां से डर के आगे जीत आ जाएगी। अब बोलो, डर के आगे अरे डर के आगे हो चाहे पीछे हो, हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो डर को उखाड़ कर फेंकना है। हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद करें, और वो परमेश्वर उखाड़ देंगे आपके जीवन से। कभी मत बोलना डर के आगे, परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा मेरे संग, परमेश्वर मेरे साथ है। जैसे ही आप ये शब्द बोलोगे, यीशु मसीह मेरे साथ है, वो जो डर था ना, वो आगे रहेगा ना पीछे रहेगा, वो वहीं का वहीं घुस जाएगा। हालेलुया। या हवा में उड़ जाएगा, पर तेरी जिंदगी में नहीं रहेगा, आमीन। तेरी जिंदगी में नहीं रहेगा। आज से बोलना है, परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। ऐसे आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, जब आप घोषणा करेंगे, जब आप ऐसे बोलेंगे ना, परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, उसका बलवंत हाथ मेरे ऊपर है, यस, मेरे पर उसका हाथ है, यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, सर पर उसका हाथ है। धन्यवाद तालियों के साथ। और ये भविष्यवाणी है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अपना हाथ सिर पे रखें और कहें, परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, सर पर आप ही का हाथ है। मैं धन्यवाद करता हूं, आज से मैं डरूंगा नहीं, आज से डर मुझसे डरेगा, आज से डर मुझसे डरेगा, आज से बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्याएं मेरे नाम लेते ही डर जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने संयम और सामर्थ की आत्मा मुझे दी है, निडर होने के लिए उसने मुझे चुना है। कहीं आमीन। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने सिर पर हाथ रखकर गवाही दी है, जिन्होंने मेरे पिता परमेश्वर अपने मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया, और जिन्होंने फैसला किया है कि परमेश्वर का कलाम मेरे अंदर आज स्थिर हो चुका है, जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला उसका बेटा हूं, तो प्रभु का वचन आपके जीवन में, मेरे पिता इनके जीवन में कार्य करे। और तूने वायदा किया कि जो मेरा डरवैया, उसके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी, खुशी और आनंद की भरपूरी सदा बनी रहेगी। सुंदर शरीर, अच्छा स्वास्थ्य, भला चंगा मन, धन दौलत, मान सम्मान, सारी आशीषें आप ही की हैं और आप ही की रहेंगी। और जब भी आप प्रभु के भवन में आओगे, जब भी आप खुदा के भवन में आया करोगे, आज से, अभी तो आप सोचे थे ना, आज से पता कैसे आया करोगे, अभी आते हो डर डर के, रोते हुए, प्रभु मैं आ तो गई हूं, पर मेरा ना काम बना दे, मेरा काम बना दे, मेरा काम बना दे। आज से आप नाचते हुए, झूमते हुए आया करोगे, जैसे दाऊद नाचता हुआ, झूमता हुआ। नहीं गा दे यार, किसी देर से बोलो। आज से ये बच्चे डरेंगे नहीं, नाचते हुए, झूमते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए। आज डर लगेगा, आज से डर लगेगा, अरे डर को खुद डर लगेगा। बोलो आमीन। खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की
देख रहे हैं, जो ब्रांच वाले जुड़े हुए हैं, जिनको देर हो चुकी है, जिनको जाना है, बहुत सारे लोग देर हो चुकी होगी। आज 1 मिनट ये लास्ट बात सुनकर जाना। परमेश्वर ने मुझे बोझ डाल डाल कर ये कहा है कि तू भविष्यवाणी कर, और मैं लगातार 2-3 महीने से जब भी संडे के दिन मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं लगातार, कि जो काम इस साल में नहीं हुआ आपके, उससे पिछले साल में नहीं हुआ, उससे पिछले साल में 10, 20, 30 साल कभी नहीं हुआ, इसी वर्ष में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेंगे। आमीन। आप बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आओगे। आमीन। और कई लोग सोचते हो कि शायद हमें ऐसे ही बोला जाता है, हमें लगता है कि यहां आकर तुम खुश हो जाते नहीं, घर जाकर मायूसी होती है। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये वचन याद रखना, किसी बात की घटी तुझे नहीं होगी। और इस गीत में 5 मिनट ये भविष्यवाणी है, सुनेंगे ध्यान से। ये भविष्यवाणी है, जो गांठियां, गिल्टियां, पथरियां, सोड़ियां, लंगड़ापन, बहरापन, गूंगापन, अंधापन, जिनको चश्मे लगे हुए हैं, जिनकी आंखें कमजोर हैं, जिनसे चलने फिरने में लाचारी है, अरे आप खुदा के अभिषेक में यहां पर खड़े हैं। आप खुदा के अभिषेक में खड़े हैं ताजपुर चर्च में। जरा ध्यान से सुने, अगर आज आपने खुदा की बात पर ईमान रखा तो जिस बीमारी से, जिस प्रॉब्लम से आप डरे हुए हैं, वो अभी 2 मिनट नहीं लगेंगे, अभी के अभी उखड़ जाएगी। आप ही की गवाहियां बनेगी। कर्जा आपके घर में नहीं रहेगा। अरे आप चमकोगे, चमकोगे। उसने कहा जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आप चमक जाओगे। यस आमीन। आप ही के जीवन में अद्भुत रीति से काम होंगे, अद्भुत रीति से। आप ही के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बनेंगी। ध्यान से सुनना, क्यों बनेंगी? क्योंकि प्रभु ने तुझे चुना है। तेरे बहुत सारे भाई और बहन है तेरे पड़ोस में, तेरे रिश्तेदारी में, तेरे ही घर में, वो नहीं आए हैं, वो नहीं आए हैं। आपको प्रभु ने चुना है। इसलिए सब मिलकर डरो मत, 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 डरो मत। डरने की जरूरत नहीं है। यस, पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुनकर शिक्षा को ग्रहण किया, जिन्होंने अपने हृदय में तेरे वचन को समेटकर स्थिर कर लिया, जिन्होंने आज तेरे वचन को ग्रहण करने के बाद ये फैसला किया है कि मैं जीवन भर आनंद के साथ, खुशी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, चंगाई के साथ, अच्छी सेहत के साथ, धन दौलत मान सम्मान के साथ, आनंद के साथ मैं प्रभु की महिमा करता रहूंगा, करती रहूंगी। मेरे पिता, जो इनकी मन की आवाज है, जो इनकी जुबान पर, होठों पर आ रही है, वो आज पूरी होने पाए। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। समय की कमी के कारण थोड़ा सा बहुत सारी भविष्यवाणी है, लेकिन मैं वैसे ही बोल रहा हूं जिनके पास बच्चे नहीं है, 3 उपवास करना। और एक और जरूरी सूचना, ध्यान से सुने, हर सैटरडे, हर मंडे, हर सैटरडे और मंडे को जो संगत बाहर से आती है, जो लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से जहां से भी आने वाले हैं, जो लोग बोलते हैं कि प्रभु के दास लोग मिलते नहीं हैं, हर शनिवार की और मंडे को आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपको फोन करके लिखवाना है। जो लाइव सुन रहे हैं, आप यहां पर आ सकते हैं। आपसे मिलकर, जो भी आप मिलकर बातचीत करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं, जो मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। लेकिन पहले आपको फोन करके लिखवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग राज्यों से जो लोग आना चाहते हैं, पंजाब वाले तो रहते ही हैं, पंजाब वाले तो रहते ही हैं, नाचते ही हैं। बोलो आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके।
सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।